प्रेम नाम है मेरा, प्रेम चोपड़ा। इस डायलॉग और इसे बोलने वाले दिग्गज अभिनेता प्रेम चोपड़ा को कौन नहीं जानता है। प्रेम चोपड़ा वो अभिनेता हैं जो अपने किरदारों से दर्शकों के दिलों में जिंदा हैं। दिग्गज फिल्म अभिनेता प्रेम चोपड़ा का आज जन्मदिन है। आज ही के दिन प्रेम चोपड़ा का जन्म 23 सितंबर 1935 को लाहौर, पाकिस्तान में हुआ था। उनके पिता का नाम रणबीर लाल और मां का नाम रूपरानी चोपड़ा है। वे मुख्यतः हिंदी व पंजाबी फिल्मों में नजर आते हैं। फिल्मी करियर में वह अब तक 400 से अधिक फिल्मों में अभिनय कर चुके हैं। अधिकांश फिल्मों में खलनायक होने के बावजूद उनकी बोली मृदुभाषी है। उनके नायक और राजेश खन्ना की मुख्य भूमिका वाली उनकी 19 फिल्में दर्शकों और आलोचकों के बीच लोकप्रिय बनी हुई हैं। प्रेम चोपड़ा को अभिनय में रुचि थी। कॉलेज के दिनों में कई नाटकों में भाग लेना शुरू कर दिया था। अपने माता पिता के कड़े विरोध के बावजूद वह बॉलीवुड फिल्मों में अभिनय के अपने सपने को पूरा करने के लिए बॉम्बे जाने में कामयाब रहे। अपने शुरुआती दिनों में वह कोलाबा, बॉम्बे में गेस्ट हाउस में रहे। बॉम्बे की भाग दौड़ भरी जिंदगी में उन्होंने फिल्म उद्योग में पैर जमाने की कोशिश करते हुए एक अखबार में नौकरी कर ली। वह बंगाल, उड़ीसा और बिहार में अखबार के प्रसार की देखभाल करते थे। एक दिन ट्रेन से यात्रा करते समय एक अजनबी ने उनसे मुलाकात की और पूछा कि क्या वह फिल्मों में शामिल होने में रुचि रखते हैं। चोपड़ा ने सहमति में सिर हिलाया और उस अजनबी के साथ रंजीत स्टूडियो गए, जहां चौधरी करनैल सिंह के निर्माता एक नायक की तलाश में थे। एक पंजाबी निर्माता जगजीत सेठी ने उन्हें एक पंजाबी फिल्म चौधरी करनैल सिंह में स्थापित स्टार जबीन जलील के नायक के रूप में ब्रेक दिया। उनकी पहली फिल्म भारत पाक विभाजन की पृष्ठभूमि पर आधारित एक हिंदू मुस्लिम रोमांटिक प्रेम कहानी थी और यह एक बड़ी हिट साबित हुई। इस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री और सर्वश्रेष्ठ फिल्म की श्रेणियों में राष्ट्रीय पुरस्कार भी जीता। उनकी पहली फिल्म के लिए उन्हें 2500 रुपए का भुगतान किया गया था। फिल्म को पूरा होने में लगभग 3 साल लग गए। अभिनय के प्रति अपने जुनून के कारण वह फिल्मों में भूमिका पाने की कोशिश करते रहे। इस दौरान कुछ फिल्मों में काम करने का मौका मिला। 1967 से वह हिंदी फिल्मों में एक प्रमुख खलनायक रहे और मुख्य खलनायक के रूप में उनका चरम काल 1967 से 1995 तक था। 87 के दशक में उन्हें अक्सर सुजीत कुमार और रंजीत के साथ खलनायक के रूप में महत्वपूर्ण भूमिकाएं मिली। कुछ फिल्मों में उन्होंने 87 और 1980 के दशक में अजीत, मदनपुरी, प्राण, प्रेमनाथ, जीवन और 1980 के दशक के अंत में अमरीश पुरी और अमजद खान जैसे खलनायकों के साथ भूमिका निभाई। उन्होंने और सुपरस्टार राजेश खन्ना के साथ 19 फिल्मों में एक साथ काम किया और उनमें से 15 बॉक्स ऑफिस पर हिट रहीं। उन्होंने एक साक्षात्कार में कहा, राजेश खन्ना और मुझे एक भाग्यशाली जोड़ी माना जाता था और वितरक राजेश खन्ना से कहते थे कि हमें परवाह नहीं है कि आपकी नायिका कौन है, हम केवल यह जानना चाहते हैं कि क्या प्रेम चोपड़ा फिल्म में है। उन्होंने आजाद, छुपा रुस्तम, जुगनू जैसी फिल्मों में अभिनेता अजीत के बेटे का खलनायक किरदार निभाया और देश परदेश, राम बलराम और बारूद में उनके साथ सह अभिनय किया। 1969 से 1991 तक अधिकांश फिल्मों में प्रेम चोपड़ा मुख्य खलनायक थे। उन्हें लगान, 1771, कटी पतंग, दो रास्ते, दाग, छिपा रुस्तम, फंदेबाज, त्याग, नफरत, गहरी चाल और दास्तान जैसी फिल्मों में नियमित रूप से अभिनेत्री बिंदु के साथ जोड़ा गया। 1996 के बाद वह बहुत कम फिल्मों में विलेन के तौर पर नजर आए। उन्होंने 1996 से सकारात्मक चरित्र भूमिकाएं शुरू की और 707 से उन्हें अधिक सकारात्मक भूमिकाएं मिलनी शुरू हो गईं। 2007 के बाद फिल्मों में उनका स्क्रीन स्पेस कम हो गया। प्रेम चोपड़ा मानते हैं कि उनकी सर्वश्रेष्ठ भूमिकाएं शहीद 1965, उपकार 1957, पूरब और पश्चिम, दो रास्ते 1959, कटी पतंग 1957, दो अनजाने साल 1976, जादू टोना साल 1977, काला सोना में थी, दोस्ताना साल 1980, क्रांति साल 1991, जानवर साल 1982, ऊंचे लोग 1985, इंदिरा 1989, फूल बने अंगारे 1191, बेवफा से वफा और राजेश खन्ना के साथ 19 फिल्में। उनका मानना है कि सकारात्मक भूमिकाओं में उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन सिकंदर ए आजम, कुंवारी, शहीद, जादू टोना और चोरी चोरी छुपके छुपके में आया।